बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 74। आज हम इसमें चौथे भाव की, जिसे हम सुख भाव भी कहते हैं, मातृभाव भी कहते हैं, इसमें से आप कौन कौन से किसी जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। किन किन प्रश्नों का उत्तर हम चौथे भाव से दे सकते हैं। चौथे भाव के कार्यकर्तव्य जो है क्या क्या है, यहाँ से हम क्या क्या प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। चौथे भाव जो सुख का भाव, माता का भाव, मातृभाव है। और सबसे पहले जो शब्द लिखा है विद्या, विद्या की चर्चा हमने दूसरे भाव से भी की। दूसरे भाव से जब जातक जन्म लेता है, कोई बच्चा पैदा होता है और शुरू से जो उसे शिक्षा दी जाती है, संस्कारों की शिक्षा, माता उंगली पकड़कर उसको बोलना चलना संस्कार, जो शिक्षा शुरुआत में माता पिता देते हैं, वो हमें दूसरे भाव से देखनी चाहिए। और ये जो चौथे भाव की विद्या की बात की गई है, ये समझना चाहिए जो प्राइमरी शिक्षा है, जिसे हम ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक, पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक की शिक्षा जो है, जिसे प्राइमरी शिक्षा कहते हैं, वो चौथे भाव से देखना चाहिए। या यूँ कहिए, जब हमारी माता हमारे टिफ़िन में रोटी बांधकर, कुछ खाने के लिए बांधकर, स्नैक्स वगैरह आजकल के जमाने की तरह बांधकर स्कूल भेजना शुरू करती है, तो वो विद्या हमें कहाँ से देखनी चाहिए? चौथे भाव से देखनी चाहिए। घर से निकलना। चौथे भाव से सुख की बात करते हैं। सुख किसका? घर का, जमीन जायदाद का, अपने। और घर से वो तो हम देखेंगे, और घर से निकलना, घर से निकलने का अर्थ है क्या हम अपने घर में रह पाएंगे या नहीं, या कि हमें काम करने के लिए सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में जाना होगा, दूसरे प्रदेश में जाना होगा। हमें जो हमारी मातृभूमि, मातृघर है, जहाँ हमने जन्म लिया है, हमें उसका सुख प्राप्त होगा या कि नहीं, या कि हमें घर से दूर जाना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। घर से निकलना। वाहन, जैसे घर की हर तरह का सुख, भौतिक सुख जो है, यानी सुख भाव है, तो वाहन कैसे होंगे? लग्जरी होंगे, सुख देने वाले होंगे, या कि काम चलाऊ होंगे, काम के लिए ही हमें यूज़ करना होगा। छोटे मोटे होंगे या कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े घर होंगे। ये सारा कुछ हम किससे देखते हैं? चौथे भाव से। माता के संबंधी, मातृभाव है तो माता के संबंधी हर प्रश्न का हमारी माता के साथ बनेगी, माता का सुख हमें प्राप्त है। कईयों की माता जन्म के बाद ही संसार छोड़ जाती है, कईयों को बूढ़े हो जाते हैं, तब भी माता का सुख प्राप्त होता है। माता का साथ, माता के संबंध में, माता के लिए कोई सुख दुख, माता संबंधी कोई भी प्रश्न, तो हम किससे देखेंगे? चौथे भाव से। खेत खलियान, बाग बगीचा, वही ज़मीन जायदाद, यानी हमारी प्रॉपर्टी कितनी होगी, खेत खलियान होंगे, बाग बगीचे होंगे, कितना सुख प्राप्त होगा ज़मीन जायदाद का, वो सारे प्रश्नों का उत्तर हम चौथे भाव से ही देंगे। विश्वास, जहाँ तक विश्वास की बात है, क्या लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे? क्या आपका किसी के ऊपर विश्वास करने का मादा है? क्या आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं? विश्वास नाम की जो चीज़ है, वो कहाँ से देखें? चौथे भाव से। झूठा आरोप, जब एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे आरोप लगते रहें, झूठे आरोप लगते रहें, तो उन प्रश्नों के लिए भी हमें चौथे भाव को ही देखना होगा। जनता जो है,
क्या हमारे आस पड़ोस लोग जो हैं, हमारे एरिए के, हमारे मोहल्ले के, हमारे शहर के जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है या कि नहीं करती? यह प्रश्न जो है वैसे तो राजनीतिक है, जिनको वोटों की ज़रूरत होती है उनके लिए ये प्रश्न जनता अत्यंत अनिवार्य है। तालाब, कुआं, पानी, यानी कि कुआं लगवाना, पानी की व्यवस्था करना, तालाब लगवाना। पहले ज़माने में पानी की व्यवस्था तालाब वगैरह की किए जाती थी, कुओं से की जाती थी। आज व्यवस्था जो है हैंडपम्प की भी नहीं रहे, आजकल तो सरकारी टूटियाँ या समर्सिबल पंप ऐसे, वो भी ज़मीन को अंदर जो खोद के पाइप डाली जाती है, वो भी एक तरह का कुआं ही है, पंप ही है नहीं? तो उसके लिए भी तालाब, कुआं, पानी का इंतज़ाम सोशल लाइफ के लिए भी, निजी लाइफ के लिए भी। चौथे भाव से ही देखेंगे, दुख, सुख भाव है। अगर आपको जीवन में सुख प्राप्त नहीं है, दुखी है, तो आप देख लीजिए कि चौथा भाव आपका कितना पीड़ित है। दुख क्यों है? दुख को देखने लिए भी हमें किस प्रकार का दुख है, दुख किस प्रकार का है, वो जांचना होगा। तो हमें दुख देखने के लिए भी चौथे भाव की जांच पड़ताल करनी होगी। चौपाया, चौपाया कहते चार पैरों वाला, आगे गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े जितने ज़्यादा होते थे उतना ही परिवार समृद्ध होता था। वो परिवार, वो इंसान समृद्ध होता था, देखा जाता है। चार पाया, दूध की बात हो तो भी यहीं से होगी, चौथे से होगी। मगर आजकल चौपाया कौन सी? गाड़ियाँ, काम चलाऊ गाड़ियाँ या कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ। जितनी घर में आपकी गाड़ियाँ हैं चार पहियों वाली, उतने आप समृद्ध हैं। उनके लिए भी हमें चौथा भाव देखना पड़ेगा। मातृ यश, क्या आपके माता को यश प्राप्त होगा आपसे या कि अपयश होगा? आप अच्छे कार्य करेंगे तभी माता को यश प्राप्त होगा। माता का यश कहाँ से देखेंगे? चौथे भाव से। शुद्ध बुद्धि, यानी शुद्ध बुद्धि कैसे होती है? जब बच्चा होता है उसको हम प्रेरित करते हैं, जिस तरह से बच्चे को हम शुरुआत से शिक्षा दे शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे में भगवान होता है, परमात्मा का वास है उसकी बुद्धि में। उसको जिस तरफ आप लगा लोगे उस तरफ वो लग जाएगा, वो इंसान फिर उसी तरह का बनेगा, शुद्ध बुद्धि वाला बनेगा। या शुरू से ही मोबाइल देखकर कार्टून दिखाने हैं या कि कोई धार्मिक कथाओं की बात करनी है, नहीं तो भगवान की बात करनी, तो शुद्ध बुद्धि वहीं से होगी, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा जो विद्या जो है चौथे से ही होती है। पिता की आय, जो जैसे चित्त का भ्रम, प्रॉपर्टी का विभाजन पिछले में किया, क्योंकि वो 12वां भाव था चौथे का। पिता की द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी या आप द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी, घर, वाहन चौथे से ही देखेंगे। पिता की प्रॉपर्टी जो है, आय जो है चौथे से देखेंगे। आपकी आय 11वें से भी है, 11वें से भी है, और पिता की आय चौथे से है। उसी का विभाजन भाइयों में होता है। तो पिता की आय चौथे से देखी है। जो पूर्वजों की है, पिता के आगे पूर्व, वो हम अष्टम भाव से देखें। उसका कहाँ से देखेंगे? अष्टम भाव से। पिछले पाठ में इसका जिक्र किया गया था। भूमि, भवन, मकान, जो भी आपके निजी जमीन जायदाद है, भूमि है, भवन बनवाए हैं, मकान बनवाए हैं या पिता के हैं, उन सारी का कहाँ से चर्चा होगी? चौथे भाव से होगी। शास्त्रों का ज्ञान, आप अर्थशास्त्र में ज्ञान रखते हैं, आप कौन से शास्त्र में ध्यान रखते हैं? आप वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं या कि नहीं रखते? आपकी रुचि है या कि नहीं है? कैसा ज्ञान आपके पास है? वो सब शास्त्रों के संबंधित, तो वो चौथे भाव से देखा जाएगा। शिल्प, शिल्प का संबंध, कला का संबंध वैसे तो तीसरे भाव से है, मगर चौथे भाव से क्या देखेंगे? जो हमारे निजी सुख के लिए
हम काम करते हैं। हमारे अंदर कला है, अपने सुख के लिए जो कला है, जो आप में कौन कौन सी कलाएं हैं, आप अपने जीवन को कैसे सुखी बना सकते हैं, वो जो शिल्प है, वो जो कला है, वो चौथे भाव से ही देखी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको पढ़िए। और ये चनिंदा जो शब्द है मैंने लिए, इस पाठ में इतना ही। कृपया पाठ को क्रम से पढ़िए। और अगर पाठ पसंद आए, कि मेरा एक साधारण सा ये उपाय है, ज़्यादा ताम झाम नहीं, मैं सिर्फ साधारण बातों से ही बात करता हूँ। अगर मेरा ये आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।